फिल्म की शुरुआत स्टंटमैन और स्टंट वुमन के सम्मान से होती है जो फिल्मों के लिए खतरे उठाते हैं लेकिन पर्दे पर कभी नहीं दिखाई देते। कोल्ट ऐसा ही एक स्टंटमैन जॉडी नाम की कैमरा ऑपरेटर पर दिल दे बैठा है जो निर्देशक बनने की ख्वाहिश रखती है। टॉम एक एक्शन स्टार जिसके लिए कोल्ट बॉडी डबल का काम करता है उसे मिलना चाहता है क्योंकि उसे और उसकी निर्माता गेल को लगता है कि कोल्ट ने एक स्टंट के दौरान अपना चेहरा बहुत ज्यादा दिखा दिया। टॉम कोल्ट से दोबारा स्टंट करने के लिए कहता है लेकिन इस बार बिना चेहरा दिखाए। जॉडी कोल्ट को ड्रिंक के लिए पूछती है लेकिन वह उसके साथ समुद्र तट पर डेट का सुझाव देता है। जैसे ही कोल्ट स्टंट को फिर से करने की तैयारी करता है चीजें बिगड़ जाती हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। उसे पैरामेडिक्स स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। फिर दृश्य कोल्ट के घर पहुंचने पर शिफ्ट होता है जो अभी भी दुर्घटना के बाद के प्रभावों से जूझ रहा है और उसने स्टंटमैन के रूप में काम करना बंद कर दिया है। उसे गेल का फोन आता है जो पूछती है कि क्या वह वाकई में एक रेस्टोरेंट के लिए वैलेट के रूप में काम कर रहा है। अपनी नई नौकरी के दौरान उसे एक आदमी पहचान लेता है जिसने उसके साथ काम किया था। वह शख्स अभिमानी तरीके से कोल्ट को अपनी कार पार्क करने के लिए कहता है जिससे कोल्ट उस आदमी की मिन्नतों के बावजूद कार को इधर उधर घुमाता है। कोल्ट गेल को बताता है कि दुर्घटना उसकी गलती थी और अब वह रिटायर हो चुका है। गेल को उसकी मदद की जरूरत है और वह उसे सिडनी आने के लिए कहती है। कोल्ट पहले तो मना कर देता है लेकिन जब गेल उसे सूचित करती है कि निर्देशक जॉडी है तो वह उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। 3D स्कैन कराने के बाद जिसका इस्तेमाल टॉम का चेहरा उस पर चढ़ाने के लिए किया जाएगा कोल्ट को सूचित किया जाता है कि स्टंट कोऑर्डिनेटर डैन उससे मिलना चाहता है। डैन उसे सेट पर ले जाते हुए स्टंट के बारे में समझाता है। कोल्ट स्टंट को लेकर असमंजस में है क्योंकि वह एक और दुर्घटना का अनुभव नहीं करना चाहता। डैन उसे रॉकी के एक उद्धरण के साथ प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। इसी दौरान जॉडी एक प्रॉप हैंडलर से प्रॉप के बारे में बात कर रही होती है जब सेट का एक अन्य कर्मचारी VFX का उपयोग करने का सुझाव देती है न कि आतिशबाजी का। अचानक जॉडी के संकेत दिए बिना ही पृष्ठभूमि में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। निगेल टेक्नीशियन को फटकार लगाता है इसलिए जॉडी उससे उनके साथ सम्मान से बात करने के लिए कहती है। फिर वेंटी जॉडी को सूचित करती है कि प्रिंटर काम नहीं कर रहा है जिससे तीसरे एक्ट को आगे बढ़ाने में समस्या हो रही है। जॉडी सभी को उस पर ध्यान देने और उसके आदेशों का पालन करने के लिए कहती है। जैसे ही कोल्ट सेट पर आता है वह रेत के घनत्व की जांच करता है और डैन से स्टंट को स्थगित करने के लिए कहता है। डैन उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है लेकिन कोल्ट इसके बजाय उस पर उसे अशुभ कहने का आरोप लगाता है। जॉडी हस्तक्षेप करती है और डैन को स्टंट के साथ आगे बढ़ने के लिए कहती है। डैन कोल्ट को बताता है कि यह फिल्म जॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कोल्ट को स्टंट करने के लिए राजी कर लेता है। घबराया हुआ लेकिन दृढ़ निश्चय कोल्ट हेलमेट पहन लेता है और स्टंट के लिए हरी झंडी देता है। वह कम कर्षण और कैमरे से टकराने के जोखिम के बारे में डैन से चिंता व्यक्त करता है लेकिन जॉडी जोर देती है कि वह करीब आए। कोल्ट की कार कैमरे से टकरा जाती है। डैन उसे आगे बढ़ने का आग्रह करता है क्योंकि वहां 7 और कैमरे हैं। कोल्ट सफलतापूर्वक स्टंट पूरा करता है और सकुशल बाहर निकल आता है। यह जानकर जॉडी हैरान रह जाती है कि स्टंटमैन कोल्ट था। वह उसे बात करने के लिए अलग ले जाती है। कोल्ट बताता है कि यह स्टंट उसे करने का गेल का विचार था और उसे निर्देशक के रूप में देखकर अपनी खुशी व्यक्त करता है। जॉडी डैन को स्टंटमैन बदलने का निर्देश देती है लेकिन वह जवाब देता है कि कोई और उपलब्ध नहीं है। अगले स्टंट दृश्य के बाद जॉडी कोल्ट से कहती है कि अगर उसने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है तो वह उसे संदर्भ बता सकती है। वह बताती है कि यह एक अंतरिक्ष चरवाहे और अलीना नाम की एक एलियन की प्रेम कहानी के बारे में है। दोनों एक दूसरे के बारे में आशावान हैं लेकिन फिर अंतरिक्ष चरवाहा घायल हो जाता है और अचानक गायब हो जाता है। कोल्ट को इशारा मिल जाता है और वह अपना स्टंट फिर से शुरू कर देता है। स्टंट पूरा करने के बाद जॉडी कोल्ट को बताती है कि अलीना तबाह हो गई थी और उसने सोचा कि उसने गलत संकेत लिया है। यह सोचकर कि अंतरिक्ष चरवाहे ने उससे झूठ बोला था वह आगे बढ़ी और दूसरे इंसानों को डेट करना शुरू कर दिया। फिर जॉडी कोल्ट को स्टंट को दोहराने का निर्देश देती है। जॉडी कोल्ट से पूछती है कि अंतरिक्ष चरवाहे उसके लापता होने के बारे में क्या कहेगा लेकिन कोल्ट निजी तौर पर चर्चा करने का अनुरोध करता है जिसे वह मना कर देती है। कोल्ट जवाब देता है कि चरवाहा कहेगा कि वह पछतावे में जी रहा है और उसे डर है कि वह उसे कभी वापस नहीं पाएगा क्योंकि उसने बहुत लंबा इंतजार किया और वह शायद आगे बढ़ चुकी है। कोल्ट दूसरे मौके के लिए कहता है लेकिन जॉडी उसे बाद में फिर से स्टंट करने के लिए कहती है। कोल्ट गेल से मिलता है जो उसे सफल स्टंट के लिए बधाई देती है। कोल्ट उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है कि जॉडी उसे स्टंट करने के लिए कहना चाहती थी जिस पर गेल बताती है कि टॉम गायब है। वह बताती है कि वह पुलिस को फोन नहीं कर सकती क्योंकि स्टूडियो प्रोजेक्ट को रद्द कर देगा। गेल कोल्ट से टॉम को वापस लाने की कोशिश करती है क्योंकि
वह टॉम को अच्छी तरह जानता है। वह उसे यह कहकर समझाने की कोशिश करती है कि अगर टॉम नहीं मिला तो यह जोड़ी की पहली और आखिरी फिल्म होगी। गेल उसे टॉम के मचान का कोड देती है और उसे बताती है कि उसके पास टॉम को वापस लाने और जोड़ी की फिल्म को बचाने के लिए केवल 2 दिन है। कोल्ट एक कार में बैठ जाता है और रोते हुए जोड़ी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जोड़ी खिड़की पर दस्तक देती है और पूछती है कि वह क्यों रो रहा है, जिसका वह जवाब देता है कि यह जेट लैग की वजह से है। जोड़ी बार बार स्टंट करने के लिए कहने के लिए माफी मांगती है। वह कार में बैठ जाती है और पूछती है कि वह कैसा है, जिस पर वह एक अंगूठा ऊपर करता है जो उसे परेशान करता है। वह स्वीकार करती है कि यह उसकी गलती है कि उसने रिश्ते को जबरदस्ती बनाए रखने की कोशिश की, जबकि यह उनके बीच सिर्फ एक लव चक्कर था। कोल्ट स्वीकार करता है कि वह माफी मांगना चाहता था लेकिन नहीं जानता था कि कैसे। जोड़ी सुझाव देती है कि अगर वह रहना चाहता है तो उन्हें एक पेशेवर रिश्ता बनाए रखना होगा, जिसके लिए वह सहमत होता है। फिर कोल्ट टॉम से मिलने उसके मचान पर जाता है और लाइट जला देता है। अचानक एक महिला उस पर तलवार से हमला कर देती है और कोल्ट अपना बचाव करने की कोशिश करता है। वह उसका चेहरा जाना पहचान लेता है और वह अपना परिचय इग्गी के रूप में देती है, जो टॉम की गर्लफ्रेंड और जोड़ी की फिल्म में मुख्य अभिनेत्री है। वह उस पर फिर से हमला करती है लेकिन वह उसका हथियार छीन लेता है और उसे पता चलता है कि तलवार सिर्फ एक फिल्म का प्रॉप है। वह उससे पूछता है कि वह टॉम को कहां ढूंढ सकता है और वह उसे उस क्लब में देखने का सुझाव देती है जहां वह अक्सर जाता है। इग्गी उसे ड्यून नाम के एक ड्रग डीलर से मिलने और टॉम बनने का नाटक करने की भी सलाह देती है। क्लब में ड्यून उसे बैठने के लिए आमंत्रित करता है और कोल्ट उसे बताता है कि वह एक स्टंटमैन है। ड्यून सम्मान व्यक्त करता है और पूछता है कि क्या स्टंटमैनों के लिए कोई ऑस्कर है, जिसका कोल्ट जवाब देता है कि नहीं। कोल्ट अपने पेय का एक घूंट लेता है और उसे मतिभ्रम होने लगते हैं। गुंडे उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोल्ट वापस लड़ता है और उन्हें पीट देता है। ड्यून भागने की कोशिश करता है लेकिन कोल्ट उसका पीछा करता है। ड्यून एक टैक्सी में बैठ जाता है और उसे रोकने के लिए कोल्ट सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है और टैक्सी से टकरा जाता है। कोल्ट यह जानने की मांग करता है कि टॉम कहाँ है और ड्यून बताता है कि उसने टॉम के सुरक्षा प्रमुख के आदेश पर कोल्ट को नशा दिया था। ड्यून आगे कहता है कि वह आमतौर पर उन्हें पेंडलटन होटल में ड्रग्स पहुंचाता है और कोल्ट को केविन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए कहता है जो उसे कमरे की चाबी देगा। कोल्ट उससे पूछता है कि दवा का असर कितने समय तक रहता है और ड्यून का कहना है कि यह तब तक रहेगा जब तक कोल्ट यूनिकॉर्न देखना बंद नहीं कर देता। कोल्ट केविन से मिलने के लिए होटल जाता है लेकिन जोड़ी से उसका सामना हो जाता है। वह उसके खून से लथपथ चेहरे को देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वह जवाब देता है कि वह दौड़ने गया था। जोड़ी बताती है कि स्टूडियो उसे कहानी को सुखद अंत में बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। गेल उन्हें बीच में रोकती है और जोड़ी को ले जाती है। केविन आता है और कोल्ट को रूम की कार्ड दे देता है। कोल्ट दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन कार्ड काम नहीं करता है, इसलिए केविन उसे दूसरा कार्ड देता है जो भी काम नहीं करता है। कोल्ट दरवाजा तोड़ने का फैसला करता है। उसे जोड़ी का फोन आता है जो उसके साथ फिल्म के लिए अपने दृष्टिकोण पर चर्चा करती है। कॉल खत्म होने के बाद कोल्ट बाथटब में एक लाश को देखता है। वह कमरे से निकलते हुए गेल को फोन करता है और उसे मिग्गी से लेकर ड्यून तक सब कुछ बता देता है। वह उसे सूचित करता है कि वह पुलिस के पास जा रहा है लेकिन गेल उसे बताती है कि वह इसे संभाल लेगी। अचानक एक पुलिस वाला उसकी कार की खिड़की पर दस्तक देता है। कोल्ट उसे कमरे में ले जाता है लेकिन लाश गायब हो चुकी होती है। अगले दिन कोल्ट डैन को बताता है कि वह जोड़ी को मृत शरीर के बारे में सूचित करेगा, लेकिन डैन का सुझाव है कि यह एक भ्रम हो सकता है क्योंकि कोल्ट नशे में था। डैन कोल्ट को सूचित करता है कि पिछली रात जोड़ी के साथ उसकी बातचीत के बाद उसने सभी स्टंट दृश्यों में बड़े बदलाव किए। कोल्ट जोड़ी को बात करने के लिए अलग ले जाता है और वह उसे बताती है कि वह उसके साथ पूरे सीक्वेंस की शूटिंग करना चाहती है और अंत में केवल टॉम का चेहरा उस पर चढ़ा देगी, जिस पर कोल्ट सहमत हो जाता है। शूटिंग शुरू होती है और कोल्ट पूरे सीक्वेंस को बहुत ही पेशेवर तरीके से करता है। शूटिंग के बाद जोड़ी कोल्ट को कराओके के लिए आमंत्रित करती है और वह सहमत हो जाता है। गेल आती है और कोल्ट को घर वापस जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट देती है, यह समझाते हुए कि कुछ गंभीर कारोबार होने वाला है और वह उसे इसमें शामिल नहीं करना चाहती। जोड़ी बार में कोल्ट का इंतजार करती है जबकि कोल्ट अल्मा गेल की सहायक से मिलता है और उससे बातचीत शुरू करता है। वह उसे बताती है कि उसने आखिरी बार टॉम को एक पार्टी में देखा था और अगले दिन गेल ने उसे फोन किया क्योंकि टॉम अपना फोन खो गया था जो अल्मा को मिला था। वह बताती है कि फोन में ऐसी जानकारी है जो किसी के करियर को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। अल्मा उसे जोड़ी की फिल्म में निर्माता के रूप में क्रेडिट देने के बदले में फोन देने की पेशकश करती है। अचानक दो लोग कोल्ट और अल्मा को टस देते हैं और अल्मा का अपहरण कर लेते हैं। कोल्ट जीन क्लॉड के साथ कार में बैठ जाता है जो उन कुत्तों में से एक है जिनकी अल्मा देखभाल करती है और अपहरणकर्ताओं का पीछा करना शुरू कर देता है। इस बीच गेल बार में जोड़ी से मिलती है और उसे सूचित करती है कि उसने कोल्ट को वापस घर का टिकट दे दिया है जो जोड़ी को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे अपनी फिल्म खत्म करने के लिए उसकी जरूरत है। गेल बताती है कि उसने सोचा था कि जोड़ी कोल्ट से छुटकारा पाना चाहती थी। कोल्ट अपनी कार से ट्रक में टक्कर मारता है और जीन क्लॉड को उनमें से एक
आदमी पर हमला करने का आदेश देता है। फिर वह ट्रक पर कूद जाता है और दूसरे आदमी से लड़ना शुरू कर देता है। अल्मा लड़ाई में शामिल हो जाती है, ड्राइवर से भिड़ती है। कोल्ट उस बार के पास से गुजरता है जहां पृष्ठभूमि में जॉडी गा रही है। एक कार कोल्ट के पास आती है, इसलिए वह कूदकर एक बार के सहारे लटक जाता है, फिर ट्रक पर चढ़ जाता है। अल्मा उस आदमी को ट्रक से दूर फेंक देती है और गाड़ी का नियंत्रण ले लेती है। जल्दबाजी में स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हुए अल्मा अचानक ब्रेक लगा देती है, जिससे कोल्ट विंडशील्ड से टकराकर सड़क पर गिर जाता है। कोल्ट बार में जाता है जहां डैन उसे बताता है कि जॉडी पहले ही निकल चुकी है। कोल्ट डैन को सब कुछ बताता है, जो उसे वेंडी की मदद लेने की सलाह देता है, क्योंकि वह एक टेक जीनियस है। वेंडी कोल्ट को सूचित करती है कि फोन को अनलॉक करने में उसे कई दिन लगेंगे। फिर कोल्ट पासकोड खोजने के लिए डैन को टॉम के मचान पर ले जाता है। डैन कोड ढूंढ लेता है और कोल्ट फोन को अनलॉक कर देता है। वह एक वीडियो चलाता है जिसमें टॉम अपने स्टंट डबल के साथ कुश्ती कर रहा होता है, जिसे कोल्ट उस मृत शरीर के रूप में पहचानता है जिसे उसने होटल में देखा था। वीडियो में टॉम गलती से स्टंट डबल को मार देता है। डैन को वेंडी का फोन आता है, जो उसे न्यूज चालू करने के लिए कहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस को स्टंट डबल का शव मिला है और कोल्ट मुख्य संदिग्ध है। कोल्ट जॉडी को संदेश भेजता है, लेकिन वह उन्हें देखने में असफल रहती है। हथियारबंद लोगों का एक समूह मचान के पास आता है और डैन कोल्ट को उनसे लड़ने में मदद करता है। हाथापाई के दौरान जीन क्लॉड उनमें से एक आदमी पर हमला करता है, जिससे कोल्ट को उस पर बंदूक तानने का मौका मिलता है, जबकि डैन उस आदमी से शॉटगन ले लेता है। डैन यह देखने के लिए बाहर जाता है कि और हमलावर हैं या नहीं, और बचा हुआ हमलावर कोल्ट से बंदूक छीनने में कामयाब हो जाता है और उसे गोली मार देता है। फिर वह किसी को फोन करके दावा करता है कि कोल्ट मर चुका है, इस बात से अनजान की गोलियां खाली थीं। कोल्ट एक नाव पर कूदकर भाग जाता है, जहां वह बेहोश होने से पहले टॉम से सामना करता है। इस बीच गेल जॉडी से मिलती है और उसे सूचित करती है कि कोल्ट एक हत्या के मामले में संदिग्ध है। जॉडी विश्वास नहीं कर पाती कि कोल्ट हत्या कर सकता है, यह याद करते हुए कि उसे उसके कमरे से एक तिलचट्टे को निकालने में 23 मिनट लग गए थे। गेल जॉडी को सूचित करती है कि कोल्ट हवाई अड्डे पर कभी नहीं पहुंचा। कोल्ट एक कुर्सी से बंधे हुए उठता है और टॉम उसका फोन मांगता है, लेकिन कोल्ट मना कर देता है। टॉम कोल्ट के सामने स्वीकार करता है कि उसने स्टंट मैकेनिक्स के साथ छेड़छाड़ की और दुर्घटना का कारण बना, क्योंकि उसे लगा कि कोल्ट उसकी सुर्खियां चुरा रहा है। वह बताता है कि स्टंट डबल की हत्या के लिए कोल्ट को फंसाना गेल का विचार था। जॉडी कोल्ट के संदेशों को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गेल गलती से अपना फोन अपने पेय में गिरा देती है। टॉम कोल्ट के सामने गेल की योजना का खुलासा करता है और फिर से उसका फोन मांगता है। कोल्ट बताता है कि उसके हमलावरों में से एक ने फोन को गोली मार दी थी, जो टॉम को खुश करता है। वह अपने आदमियों को कोल्ट को मारने का आदेश देता है और वे उस पर गैसोलीन डालना शुरू कर देते हैं। हालांकि कोल्ट उन्हें चकमा दे देता है और एक नाव पर भाग जाता है। बुरे लोग उसका पीछा करते हैं और उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कोल्ट एक डॉक पर पहुंचता है, रस्सी काट देता है और उनसे छिप जाता है। वह जॉडी को फोन करता है और उसे समझाता है कि दुर्घटना के बाद वह खुद को असफल जैसा महसूस करता था और उसका मानना था कि जॉडी किसी बेहतर इंसान की हकदार है, इसलिए वह गायब हो गया। वह स्वीकार करता है कि उससे दूर रहना उसे किसी भी स्टंट से ज्यादा चोट पहुंचाता है और वह कबूल करता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है, उसे खुश रहने के लिए कहता है और हार नहीं मानने के लिए प्रोत्साहित करता है। बुरे लोग उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कोल्ट को फोन कॉल बंद करना पड़ता है। वह एक गैसोलीन टैंक से टकरा जाता है और जॉडी के परेशान होकर उसे वापस बुलाने की कोशिश करते ही उसकी नाव में विस्फोट हो जाता है। हमलावर गेल को सूचित करता है कि कोल्ट मर चुका है। गेल संदेश को जॉडी को भेज देती है। डैन कोल्ट को संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जा पाता। घटनास्थल पर न्यूज रिपोर्टर आते हैं, यह रिपोर्ट करते हुए कि कोल्ट मर चुका है और एक वीडियो चलाते हैं जहां कोल्ट का चेहरा टॉम पर चढ़ाया हुआ है। इस बीच कोल्ट जीवित है और सुरक्षित रूप से गोदी तक तैर चुका है। टॉम के आदमी सेट पर पहुंचते हैं और डैन की तलाश करते हैं, जो एक पोशाक पहने हुए अतिरिक्त लोगों के बीच छिप जाता है। जॉडी अपने ट्रेलर में है जब एक वेशभूषाधारी व्यक्ति उसके पीछे से आता है। चौंक कर वह उस पर हमला करती है, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह कोल्ट है। वह उसे टॉम और गेल के बारे में सब कुछ बताता है। वे एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन उनका पल तब बाधित हो जाता है जब गेल दरवाजा खटखटाती है। जॉडी कोल्ट को दूसरे कमरे में छिपा देती है और गेल को अंदर आने देती है। गेल जॉडी को बताती है कि उसने कोल्ट की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह निराशाजनक था। वह जॉडी को सूचित करती है कि चूंकि कोल्ट मर चुका है, टॉम वापस आ गया है और वे स्टंट के लिए VFX का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। गेल यह भी सुझाव देती है कि जॉडी छुट्टी ले ले और चली जाए, लेकिन जॉडी जोर देकर कहती है कि यह उसकी फिल्म है और वह इसे पूरा करेगी। गेल के जाने के बाद कोल्ट और जॉडी टॉम से एक स्वीकारोक्ति निकालने की योजना बनाते हैं।
शूटिंग टॉम के एक महाकाव्य एकालाप के साथ शुरू होती है। वह जॉडी से मिलता है जो बताती है कि भले ही वे वीएफएक्स का उपयोग कर रहे हैं, उसे एक कार में प्रवेश करना होगा ताकि वे उसका चेहरा रिकॉर्ड कर सकें। टॉम सेट पर पहुंचता है और प्रॉप हैंडलर दृश्य के लिए उसे हथकड़ी लगाती है, जबकि दूसरा कार्यकर्ता उसके परिधान में माइक्रोफोन लगाता है। वह कार में प्रवेश करता है और शूटिंग शुरू होती है। अचानक रुमाल मास्क पहने एक और आदमी कार में प्रवेश करता है जो कोल्ट की निकलता है। वह टॉम को कार के अंदर लेकर भाग जाता है और टॉम के आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। डैन सड़क को रोक देता है और पीछा करने वालों की कारों को रोकने के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल करता है। कोल्ट टॉम को डराता है कि वे 250 फीट की छलांग लगाने जा रहे हैं और अगर यह विफल हो जाता है तो इसे हत्या गोता माना जाएगा। घबराया हुआ टॉम उसने और गेल ने जो कुछ भी किया उसे कबूल करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह नहीं चाहता था कि फिल्म फ्लॉप हो। यही वजह है कि उन्होंने कोल्ट को फंसाया। उसका कबूलनामा उसके सूट से पहले जुड़े माइक्रोफोन पर रिकॉर्ड किया जाता है। कोल्ट बिना किसी चोट के खतरनाक 250 फीट की छलांग को सफलतापूर्वक पूरा करता है। इस बीच गेल ने टॉम के आदमियों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में मदद करने का आदेश दिया क्योंकि वह धमकी देती है और ध्वनि संचालक से स्वीकारोक्ति रिकॉर्डिंग चुरा लेती है। जॉडी उसे घूंसा मारकर गेल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गेल के एक आदमी ने जॉडी को पीछे से पकड़ लिया। हालांकि जॉडी जीन क्लॉड की मदद से एक सहारा का उपयोग करके उनसे लड़ती है। टॉम भाग जाता है और गेल के साथ एक हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। इस बीच डैन और अन्य स्टंटमैन टॉम के गुंडों से लड़ते हैं। डैन मुख्य आदमी को मात देता है, उसे पीटता है और उसे हवा में लटकाए रखने के लिए एक केबल का उपयोग करके उसे बांध देता है। कोल्ट कूदता है और एक कार के कैमरा आर्म पर चढ़ जाता है। इसका उपयोग करके खुद को गेल और टॉम को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। कोल्ट टॉम और गेल के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है, जो उसे स्वीकारोक्ति रिकॉर्डिंग पुनर्प्राप्त करने के लिए गोली मारने की कोशिश करती है। जमीन पर डैन और अन्य लोग एक एयरबेड फुलाते हैं और कोल्ट को सुरक्षित रूप से उतरने के लिए कार का उपयोग करके उसे हेलीकॉप्टर के नीचे खींचते हैं। कोल्ट अंततः रिकॉर्डिंग पर अपना हाथ रख लेता है। गेल टॉम को कोल्ट को गोली मारने के लिए कहती है, लेकिन टॉम मना कर देता है, इसलिए वह उससे बंदूक ले लेती है और महसूस करती है कि यह खाली है। कोल्ट हेलीकॉप्टर से कूदता है और सुरक्षित रूप से एयरबेड पर उतरता है। जॉडी उसके पास दौड़ती है और कोल्ट को चूम लेती है। कॉमिक कॉन में मेटल स्टॉर्म का ट्रेलर रिलीज किया जाता है, जिसमें टॉम की जगह जेसन मोमोआ को दिखाया जाता है। ट्रेलर को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म हिट हो जाती है और जॉडी और कोल्ट को आखिरकार अपना बीच डेट मिल जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें, क्योंकि हम इस तरह के और भी रिकैप शेयर करते रहेंगे।